क्या होगा अगर आप एक ऐसे टापू पर पहुंच जाएं जहां मौत दिखाई नहीं देती, लेकिन हर वक्त आपके आसपास मौजूद रहती है। और अगर एक बार उसने आपको देख लिया तो फिर पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। सामने इंसान की हड्डियों से बनी हुई वह गुड़िया लटक रही थी और उसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे कप्तान की तरफ देख रहे थे। कुछ सेकंड तक कप्तान वहीं खड़ा रह गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी ऊपर से नीचे तक घुमाई। गुड़िया सचमुच इंसानी हड्डियों से बनाई गई थी। उसकी पसलियां, उंगलियों की हड्डियां और खोपड़ी के छोटे छोटे टुकड़े धागों से बांधकर एक डरावना आकार दिया गया था। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और वह गुड़िया अपने आप हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा हो। कप्तान तुरंत पीछे हट गया। तभी जंगल के अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल दीपा जैसी लग रही थी। कप्तान ने बिना समय गंवाए उसी दिशा में दौड़ लगा दी। घनी झाड़ियों को हटाते हुए वह लगातार आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे सूखी टहनियां टूट रही थी। कुछ देर बाद वह एक खुली जगह पर पहुंचा और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जमीन पर कई पुराने कंकाल पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ एक साथ दर्जनों लोगों की मौत हुई हो। उन सभी कंकालों की आंखों वाली जगह पर कपड़े की पट्टियां बंधी हुई थी। कप्तान ने कांपते हाथों से एक कंकाल की पट्टी हटाई तो उसके नीचे संस्कृत में कुछ शब्द लिखे हुए थे। उसे शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि इन लोगों की मौत किसी बीमारी या जानवर के हमले से नहीं हुई थी। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। कप्तान झटके से पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। अचानक उसे याद आया कि बाकी लोग अभी भी खतरे में हैं। वह तेजी से शिप की तरफ लौटने लगा। दूसरी तरफ माधुरी, दीपा और बाकी दोस्त जंगल के किनारे खड़े कप्तान का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें दूर अंधेरे में एक औरत दिखाई दी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और झुका हुआ सिर। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। पहले तो सभी को लगा कि शायद कोई जिंदा इंसान है जो मदद मांगना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आने लगी, सबके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसका शरीर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। दीपा डर के मारे पीछे हट गई। तभी वह औरत अचानक गायब हो गई। अगले ही पल उसकी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। इतनी डरावनी हंसी कि सबकी रूह कांप गई। तभी कप्तान वहां पहुंचा और जोर से चिल्लाया कि सब लोग अभी इसी वक्त शिप की तरफ भागो, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सभी लोग दौड़ने लगे, लेकिन तभी एक लड़का चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने पैर को पकड़ लिया। उसकी टांग पर किसी ने गहरे नाखूनों से वार किया था। वहां से खून बह रहा था। कप्तान उसे उठाने के लिए झुका ही था कि तभी जमीन के नीचे से सैकड़ों छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे। वे सीधे उस घायल लड़के की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर सभी डर गए। कप्तान ने लड़के को कंधे पर उठाया और भागने लगा। बाकी लोग भी उसके पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों बाद सभी लोग किसी तरह शिप तक पहुंच गए और दरवाजे बंद कर दिए। सभी की सांसें फूल रही थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस टापू पर हो क्या रहा है। तभी कंट्रोल रूम में रखा रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से खरखराहट की आवाज आने लगी। फिर एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो, वह जाग चुकी है। अब कोई भी इस टापू से जिंदा नहीं जा सकता। ये सुनते ही रेडियो अपने आप बंद हो गया। पूरे जहाज में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। तभी जहाज अचानक जोर से हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे नीचे से किसी विशाल चीज ने उसे टक्कर मारी हो। सभी लोग घबराकर बाहर की तरफ भागे। कप्तान ने टॉर्च की रोशनी समुद्र पर डाली और अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। जहाज के चारों तरफ पानी में सैकड़ों इंसानी चेहरे दिखाई दे रहे थे। वे सभी चेहरे आधे सड़े हुए थे और बिना पलक झपकाए जहाज की तरफ देख रहे थे। उनमें से कुछ धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे थे। तभी उन सभी चेहरों ने एक साथ अपनी गर्दन ऊपर उठाए और उनकी आंखें चमकने लगी। कप्तान समझ चुका था कि असली डर अब शुरू हुआ है। जो कुछ अब होने वाला था, उसके लिए उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक हो।